हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इम्पल्स एंड मोमेंटम, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आपके सामने हम सीरीज लाए हैं PYQ। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू IIT JEE अड्डा। इसका नाम हम रखे हैं IIT JEE अड्डा। तो इसमें हम अब तक बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मोर देन 3000 प्रॉब्लम दिस इज कवर इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो प्लीज वॉच माय चैनल, दैट इज IIT JEE अड्डा। तो उस पर आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चाहे वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसा कि कॉलिजन पे हम प्रॉब्लम कर चुके हैं, इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन, और कॉलिजन पे V1 V2 सारे का मतलब आपको E का वैल्यू, E जब 1 हो तो क्या होता है, तो V2 - V1, तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम हम अब तक कवर अप कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप जाके जरूर देख लें, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो क्वेश्चन है JEE एडवांस 2017 का ये क्वेश्चन है, तो इसको हम आगे कैरी ऑन करेंगे। तो पहले हम आपको बता दूं कि PYQ सीरीज, जो कि सबसे बड़ा सीरीज है, इसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम, और सारे प्रॉब्लम IIT का प्रॉब्लम है, तो जिससे आपको लेवल में किसी भी टाइप का आपको कंप्रोमाइज नहीं दिखेगा कि हम सारा JEE मेंस का क्वेश्चन करके यहां से निकल गए। तो सारे का प्रॉपर एनालिसिस के साथ हम इसमें किए हैं 4 ऑप्शन, चाहे वो इंटीजर टाइप हो, कंप्रिहेंशन हो, चाहे मैच द फॉलोइंग हो, सबको इसमें हम कवर किए हैं। चाहे 2000 का पहले का प्रॉब्लम हो, सब्जेक्टिव हो, वन लाइनर हो, मल्टीपल चॉइस हो, सिंगल करेक्ट हो, तो सारा हम इसमें कवर अप किए हैं। तो जिससे आपको किसी भी तरीके का किसी भी चैप्टर में, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, कोई भी चैप्टर हो आपका, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो, तो मॉडर्न फिजिक्स को हम पहले कवर अप कर चुके हैं। और भी एक मतलब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है जो अभी बचा होगा, उसको हम आगे होपफुली, दिस इज योर हार्ड लाइन, दैट इज फेब इज योर हार्ड लाइन, इसको हम फेब के लास्ट तक यानी 1-2 दिन में इसको हम कवर अप कर लेंगे। तो इसमें जितने प्रॉब्लम करेंगे, तो लास्ट में एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही होगा। जितना सारा प्रॉब्लम आप लगा के एग्जाम से पहले जाइएगा, एग्जाम में आपका कंसेप्ट उतना क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले हम HC वर्मा का सीरीज चला चुके हैं। तो HC वर्मा भी इट्स ए स्टैंडर्ड बुक फॉर IIT JEE, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम एक और बुक कवर करने वाले हैं, DC पांडे। और भी कोई बुक आए मार्केट में, उसको भी हम कवर कर लेंगे, और वो भी आपके एग्जाम से पहले, यानी कि दिस JEE एडवांस 2022 और 23 में तो और कुछ होगा, फिर से हम देखेंगे। तो फिलहाल हमारा अभी सेशन 2022 पे फोकस है। तो पहले हम क्या किए थे, पहले हम 12th पार्ट को कवर अप पहले हम कर चुके हैं। तो 12th पार्ट में वही बेसिक टॉपिक जो भी आपका है, इलेक्ट्रोस्टैट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, कैपेसिटर है, EMI है, फुल मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म पे सबसे ज्यादा लेक्चर लिया गया है, तो वो भी देख लीजिए। और होपफुली ये आपका 55% वेटेज रखता है, और बाकी जो 45% वेटेज रखता है वो 11th पार्ट है, तो जिसपे हम अभी फोकस कर रहे हैं। तो इसमें हम मैकेनिक्स पार्ट में बहुत सारा चैप्टर हम बेसिक देख लिए, चाहे वो वर्क पावर एनर्जी हो, SHM हो, ग्रेविटेशन हो। तो और इधर हम इम्पल्स एंड कॉलिजन, यानी समझिए कॉलिजन का ही चैप्टर है। और एक चैप्टर जो कि आपके लिए बचा है COM, उसको भी हम कवर करेंगे, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो। तो मॉडर्न फिजिक्स को फिर से रिव्यू करेंगे, खत्म करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, क्योंकि जितने सारे प्रॉब्लम आप कवर कर सकते हैं, जितने कंसेप्ट को आप जानने का कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में इंपोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट होता है। So focus on concept point of view. Book is not important, concept is important. इसीलिए हम PYQ करते हैं कि प्रीवियस ईयर एक IIT के प्रॉब्लम में आपको 3-4 कंसेप्ट एक बार क्लियर होगा, क्योंकि अब जो भी IIT का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 2-3 कंसेप्ट को मिक्स किया जाता है।
तो इसीलिए हमारा फोकस फुल्ली कंसेप्ट पे है, इसीलिए हम PYQ सीरीज का एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एक भी प्रॉब्लम स्किप नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जो कि प्रॉब्लम जेईई एडवांस में पूछा गया है। और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा, कॉलिजन का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसको हम कवर करेंगे। इम्पल्स दैट इज इक्वल टू, ये जो प्रॉब्लम है ये किस चीज पे बेस्ड है? इम्पल्स पे, जैसा कि चैप्टर के भी नाम आपका इम्पल्स ही है। सो इम्पल्स यानी कि बहुत बड़ा फोर्स जब बहुत ही कम समय के लिए लगता है तो उसे इम्पल्स कहते हैं। सो इम्पल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो यहां पे आपको दिया हुआ है ए सॉलिड हॉरिजेंटल सरफेस इज कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑयल, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास, जिसका मास आपको कितना दे दिया हुआ है 0.4 kg, इज एट रेस्ट ऑन this surface, and impulse that has value that is 1 Newton per second is applied to the block at the time t is equal to 0, so that it starts moving along x-axis with the velocity, और velocity कुछ ऐसा दिया हुआ है, so vt that is equal to v naught e के पावर माइनस t by tau, where v naught is constant and tau that is 4 second, and displacement of the block in meter that is t is equal to tau, और tau का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ 4 सेकेंड। तो आपको यहां से क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। अब क्या कह रहा है कि एक सॉलिड हॉरिजेंटल सरफेस है विच इज कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑयल, a rectangular block of mass that is 0.4 kg is at rest on the surface and impulse 1 Newton per second, फोर्स पर बहुत कम समय यानी बहुत बड़ा फोर्स जब कम समय के लिए लगता है। आप इसका एग्जांपल ऐसा भी समझ सकते हैं इम्पल्स का, कि जब कोई बहुत ज़रा ऐसा सोचिए कि ये आपका क्या है, बस है, हालांकि ये कार लग रहा है, तो ये बस है। जब ये बस किसी भी गड्ढे में जाता है तो क्या होता है, एक स्मॉल टाइम के लिए इस पे बहुत सारा फोर्स डायरेक्ट यहाँ पे लगता है, तो डायरेक्ट जो लगता है तो बहुत बड़ा फोर्स, और वो भी बहुत ही कम समय के लिए लगता है। फिर तो गड्ढा से ये वापस निकल जाता है, इस टाइप से ये रोटेट करते वापस से निकल जाएगा। तो ये जो बहुत बड़ा फोर्स जब बहुत कम समय के लिए लगता है, दैट इज इम्पल्स, वही इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम आपको बताना है, तो मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। सो m v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी कि वेलोसिटी का चेंज। तो यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं, मास तो कांस्टेंट रहेगा डेल्टा v। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, और वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है कि इम्पल्स जो है वो कितना है 1 न्यूटन का फोर्स, और वो भी उसके यूनिट सेकेंड के लिए, इसीलिए कहते हैं 1 न्यूटन पर सेकेंड। तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि आपको दिख रहा है, यानी कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि वी टी दैट इज इक्वल टू, और ये किस पे है, ये किस चीज का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज किस रेट से कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। सो इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, वी नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। अब इसको हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
दैट इज इक्वल टू वी नोट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, ये लिख सकते हैं। तो बस क्या करेंगे, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसा कि पता है आपको डी एस बाई डी टी दैट इज इक्वल टू वी नोट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। अब सिंपली क्या कर लेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो ये डी टी इधर चला जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा डी एस दैट इज इक्वल टू वी ई का पावर माइनस टी बाई टाउ और ये आपका हो जाएगा डी टी। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे और आपको कह रहा है कि पहले जो ये है रेस्ट पोजीशन पे है, इनिशियली ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो टी का वैल्यू 0 और टी से लेकर यहाँ तक टाउ का वैल्यू 4 सेकेंड आपको दिया हुआ है। इट हैज़ द वैल्यू दैट इज 4 सेकेंड। और वी नोट क्या है, वी नोट समथिंग कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो डी एस का एस हो जाएगा यहाँ से, तो डी एस का एस हो जाएगा, अपर लोअर लिमिट 0 फाइनल लिमिट एस रख लेते हैं, तो वी नोट को बाहर रख लेंगे, तो ई का पावर माइनस टी बाई टाउ और डी टी। अब इसका आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो एस अपर लिमिट एस लोअर लिमिट 0 वी नोट समथिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वी नोट जो है कांस्टेंट है और मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इतना भी आपको दे दिया हुआ है। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगा ई पावर माइनस टी बाई टाउ, इसका इंटीग्रेशन वही होगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 बाई टाउ से ये डिवाइड हो जाएगा और इसमें अपर लिमिट रख देंगे 4 सेकेंड, लोअर लिमिट 0, क्योंकि टाउ का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 4 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट आ गया तो आपसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन मीटर आफ्टर एट टी इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ई के टर्म में आ गया। अब टाउ का वैल्यू रख देंगे 4 सेकेंड और तो यहाँ पे टाउ लिख देते हैं, तो टाउ से टाउ कैंसिल, तो यहाँ पे वी नोट और ये आपका क्या हो जाएगा टाउ माइनस और यहाँ पे आपका टाउ आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस 1 ई का पावर 0, तो ई का पावर माइनस 1, तो ये आपका टाउ का वैल्यू 4 वी नोट और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 बाई ई माइनस 1 और इसका ई इनवर्स का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कि 0.37 होगा, तो 0.37 अगर इसका रखेंगे तो माइनस 4 वी नोट और ये आपका है 1, तो यहाँ से माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 0.37 माइनस 1, क्योंकि इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू भी पुट कर दीजिए। बस क्वेश्चन बहुत आसान था। अब इसका वैल्यू अगर आप पुट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ जाएगा, सो माइनस 4 वी नोट और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ई इनवर्स माइनस ई पावर 0 दैट इज इक्वल टू एस, इसका अपर लिमिट एस लोअर लिमिट 0, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.37 माइनस 1 माइनस 4 वी नोट समथिंग कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो एस दैट इज इक्वल टू माइनस 4 वी नोट इंटू और यहाँ से आपका 63 हो जाएगा 63, तो यहाँ से ये आपका वैल्यू आ जाएगा और यही आपसे पूछ रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है शायद इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, सो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू इंटीजर आएगा। आपसे यही पूछ रहा है कि आप बताइए कितने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ये 4 से तो 56 वी नोट और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉइंट में है, तो ये पॉइंट में आएगा, तो ये आपका 2.53 आ जाएगा, ये आपका आ गया 2.52
अब यहाँ पे वी नोट का वैल्यू थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वी नोट का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि हम लिखे हैं इम्पल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो एफ इंटू टी, और आपका इम्पल्स का वैल्यू आपको कितना दे दिया था 1 न्यूटन पर सेकेंड। तो ये आपका इम्पल्स का वैल्यू है। इम्पल्स होता क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहां से मास इंटू डीवी, और फाइनल वेलोसिटी वी नोट है, और इनिशियल क्या है, तो इनिशियल ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम वी नोट। क्या है, इम्पल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियली क्या है, ब्लॉक रुका हुआ है, सो इनिशियली यानी एक t इज इक्वल टू 0, सो v इनिशियल दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है, गिवन है। तो क्या है, इम्पल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज dv। तो ये आप एम वी नोट, तो ये एम वी नोट के बराबर है, उसका वैल्यू ये तो यहाँ से वी नोट का वैल्यू आ जाएगा, और वी नोट का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो कि आपसे पूछा है। तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और इम्पल्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट इज 1 न्यूटन पर सेकेंड, और इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मास वी नोट माइनस वी, यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी चेंज इन एम डी वी। अब आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी वी नोट है, और ये आप ध्यान से देख रहे हैं कि इसका वैल्यू टी का वैल्यू अगर बढ़ता है, तो टी का वैल्यू अगर बढ़ता है तो क्या है, 1/e है। तो 1/e अगर बढ़ेगा, टाइम अगर बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है। तो इनिशियली अगर टी अगर हम 0 पुट कर देते हैं, तो e का पावर 0 दैट इज वैल्यू 1। तो यानी कि t इक्वल टू 0 पे, यानी इनिशियली t इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और वो v नोट होता है। और आफ्टर m जब t हम इन्फिनिटी रखेंगे, सो t दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t जब इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यानी कि वेलोसिटी t इक्वल टू इन्फिनिटी, सो वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी एट इन्फिनिटी दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर हम फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल इसमें 0 होगा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ऐसा तो है ना कि फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे चेंज इन यानी दोनों का। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली ये रुक जाएगा। इनिशियली इसके पास वेलोसिटी कितना है, वी नोट। फाइनली क्या हो जाएगा, एट इनफाइनाइट सेकेंड, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो कि आपको दिख रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, और इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज वी नोट ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। तो जब t 0 होगा, तो क्या होगा, v मैक्सिमम होगा, और वो t इक्वल टू 0 पे इसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगा दैट इज वी नोट, और t दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट हैज इट्स वेलोसिटी दैट इज 0। तो क्या हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, m, एक तो 0 हो जाएगा, तो एक v नोट हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर सेकेंड। तो यहाँ से v नोट का वैल्यू आपका आ जाएगा, इसका मास 0.4 दिया हुआ था, इट हैज इट्स मास। तो यहाँ से v नोट का वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड दैट इज इक्वल टू m इंटू वी नोट। सो v नोट दैट शुड बी इक्वल टू 1/m, और m का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा 10/4 दैट इज 5/2। बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, s दैट इज इक्वल टू 2.52 इंटू वी नोट, और वी नोट का वैल्यू आपका क्या आ गया, तो वी नोट का वैल्यू यहाँ से आपका आ गया 5/2 यानी 2.5। तो इसका वैल्यू आपका आ जाता है 6.30। तो इसका वैल्यू ये आ गया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड। और वैसे भी ये प्रॉब्लम आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, तो इसका वैल्यू पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम अब इस क्वेश्चन में क्या क्या देखें, तो इस क्वेश्चन में हम देखें
इम्पल्स, जो कि आपका चैप्टर का भी नाम है। तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, और फाइनली इसके पास या तो जीरो हो जाएगा, आपको पता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इट हैज़ वेलोसिटी दैट इज जीरो, और इनिशियली इसके पास कितना वेलोसिटी होता है? दैट इज वी नो। तो ये इम्पल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ से वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब वेरी लॉन्ग टाइम के बाद, यानी कि लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ वेलोसिटी दैट इज जीरो। इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो इट हैज़ वेलोसिटी दैट इज वी नोट। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए? डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम का वैल्यू ये आ गया, 5/2 का वैल्यू रख दीजिएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आ गया? 6.30। अब ध्यान से देखिए, इसको आप 3 के आसपास ले सकते हैं, 2.5 उसको भी ले लीजिए, 2.5 इसको भी ले लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2.5 का स्क्वायर समझ लीजिए। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2. ये तो वही उससे थोड़ा सा ही इससे ज़्यादा आ रहा है। तो ये आपका वैल्यू आ गया कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, यानी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा 6.30 मीटर के आसपास। तो इसमें हम क्या क्या देखें? तो ये बेसिक सा कंसेप्ट, इम्पल्स जो होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और ये जो इसका वेलोसिटी है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। और यहाँ पे हम क्या किए? इसको सिंपली इंटीग्रेट किए, और इंटीग्रेशन में हम क्या किए कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे था, तो इनिशियल लोअर लिमिट इसका 0 और इसका अपर लिमिट s। सिंपली इसको हम इंटीग्रेट किए और क्या लिखें? v को, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? ds/dt। और यहाँ पे t को क्या लिए? उसके बाद हम सिंपली कर लिए वेरिएबल सेपरेबल। तो मतलब जो यहाँ dt है तो dt वाला dt के साथ, s वाला s के साथ। तो जब इस टाइप का इक्वेशन आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ t था तो t और dt एक टाइप, यानी जो जैसा वेरिएबल है उसके टाइप से, और t इनिशियली t इक्वल टू 0, और फाइनली आफ्टर आपको निकालना था कितना? आफ्टर t दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। टॉ का वैल्यू आपको 4 सेकेंड दिया होता। बेसिकली इसको इंटीग्रेट किए, जो कांस्टेंट टर्म था वो बाहर आ गया, और आपको पता है एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन भी वही होता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है, और t में जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है? वापस से डिवाइड में हो जाता है। तो ये वापस आ जाएगा, तो यहाँ पे 4v0 हो जाएगा, और टाउ का वैल्यू आपको पता है 4 सेकेंड। तो 4v0 और e का पावर आप क्या रख दें? एक बार टॉ रखिएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और e का पावर -1 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 0.37। तो जब इस पे टॉ पुट कीजिएगा तो टॉ से टॉ कैंसिल, तो e का पावर -1, और जब इस पे आप 0 लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? e का पावर -1 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 6.3 नेगेटिव साइन, और ये पहले से एक नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? 43.63 इंटू, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, और v0 का वैल्यू हम कहाँ से निकालें? यहाँ से निकालिए, चेंज इन इम्पल्स से। तो m इंटू v0 दैट इज इक्वल टू 1, तो 1/m दैट इज इक्वल टू 5/2। तो बस यहाँ पे रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और आपका होपफुली कि इम्पल्स टाइप प्रॉब्लम, चाहे वो कॉलिजन हो, इलास्टिक कॉलिजन हो, या किसी भी टाइप का इम्पल्स और मोमेंटम का प्रॉब्लम, हम इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम किए और बहुत सारे हम करने वाले भी हैं। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।